बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को स्टडी किया था। उसमें हमने ये देखा था कि इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की लोकेशन क्या है, उसकी अक्रेंस क्या है और उसकी टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया था। उसकी टाइप्स थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और फिर हमने उन दोनों के फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेबोसोम क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेबोसोम को डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले जिसने रेबोसोम को डिस्कवर किया था वो था प्लेडे, वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी देम इन 1955। उसने 1955 में प्लेडे एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था किसको, रेबोसोम को, इन 1955 में। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि रेबोसोम की डिफिनेशन क्या है। रेबोसोम में एक्चुअली एक दानेदार स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ना छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये एक रेबोसोम है। द सेल्स हैव टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नोन एज रेबोसोम, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद हो, जिसको हम कहते हैं रेबोसोम। Ribosomes serves as workbenches with the messenger RNA acting as the blueprint in the process of protein ये जो मैसेंजर आरएनए ना, ये प्रोवाइड करता है ब्लू प्रिंट को, ताकि वो ये जो रेबोसोम है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। अगर हम इसकी डिफिनेशन को देखें तो इसकी डिफिनेशन के हमने क्या कहा है कि ये एक स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए है वो एक ब्लूप्रिंट सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ये जो रेबोसोम है इस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ओरिजिन क्या है कि ये जो रेबोसोम है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ओरिजिन फाउंड इन बोथ द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स एक्सेप्ट ये जो एक्सेप्ट द स्पर्म एंड द एंड रेड ब्लड सेल्स, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, लेकिन ये स्पर्म और रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ये जो प्रोकैरियोट्स है ना, इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन नहीं होते, इसलिए ये जो रेबोसोम है ना, इसके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स में भी रखा गया और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम और ऑर्गेनेलिज को जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे वो जस्ट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगी, क्योंकि यूकैरियोट्स के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लेकिन ये रेबोसोम वह ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इसको यूकैरियोट्स में भी रखते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी। रिपोर्टेड इन साइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लाज्मिड आल्सो, मतलब इसके इर्द गिर्द माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होते हैं और द प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ द रेबोसोम डिपेंड अपॉन द आरएनए कॉन्टैक्ट एंड द बेसोफिलिक नेचर ऑफ सेल। ये जो रेबोसोम है इसकी जो तादाद है वो डिपेंड करती है आरएनए के ऊपर और बेसोफिलिक नेचर ऑफ द सेल के ऊपर। साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, जो इसकी जो साइट्स हैं रेबोसोम की जो साइट्स हैं वहाँ से क्या प्रोटीन क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, मतलब प्रोटीन हम यूँ कह सकते हैं कि ये फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन है। ये था इसका ओरिजिन, मतलब हमने कहा ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्पर्म और रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसके ये जो रेबोसोम है इसके इर्द गिर्द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड ये भी प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो रेबोसोम की तादाद है ये डिपेंड करती है आरएनए के ऊपर और बेसोफिलिक नेचर, मतलब जो सेल की जो नेचर है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो रेबोसोम है इसे हम प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री भी कहते हैं, मतलब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट अब आप देख लेते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी या इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। रेबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेबोसोम की दो टाइप्स हैं। 70 एस रेबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स और 80 रेबोसोम, मतलब जो ज़्यादा रेबोसोम वो कहाँ पे होते हैं, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो यूकैरियोट्स है ना ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छे फॉर्म में होते हैं वो कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं।
जो हमारी बॉडी है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वहाँ पे कौन से रेबोसोम प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोट प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रेबोसोम्स के पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द 70 रेबोसोम्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेबोसोम इज अ नेक्ड बॉडी। ये जो रेबोसोम है ना, जो 70 रेबोसोम है ना, इसकी जो बॉडी होती है तो वो नेक्ड होती है, खाली होती है। फॉर्म्ड ऑफ लार्ज 50s, मतलब जो ज़्यादा बनाता है वो क्या है? 50s बनाता है, और जो स्मॉलर है ना वो 30 सब यूनिट बनाता है। 50s, अगर हम 50 के एस की बात करें, मतलब जो लार्जर सब यूनिट है, अगर हम उसकी शेप की बात करें तो वो क्या है? डोम शेप लाइक होता है, और उसका जो साइज़ होता है ना वो 140 to 160 इन साइज़ में होता है, मतलब 140 से 160 इनका जो साइज़ होता है। फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रल प्रोटोट्यूबुलेंस एंड रिजेस एंड अ स्टाल्क। ये क्या बना रहा होता है? एक तो सेंट्रल प्रोटोट्यूबुलस बना रहा होता है, और रिजिस बना रहा होता है, किनारे मतलब बना रहा होता है, और एक स्टाल्क बना रहा होता है। इट हैज़ 2 बेंडिंग साइड, मतलब इसकी जो बेंडिंग की साइड है ना, जहाँ पे अमीनो एसिड हो गया, पेप्टिकोलिक एसिड हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ से अटैच होते हैं ना, इसकी मतलब इसके अंदर ना 2 साइड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ये अटैच होते हैं। इट हैज़ 2 बेंडिंग साइड, पेप्टाइल या पी हम इस साइड को कहते हैं, या अमीनो साइड या ए साइड भी हम इसको कहते हैं। मतलब ये जो लार्ज इसका स्ट्रक्चर जो 50 सब यूनिट पर मुश्तमिल है, उसकी जो शेप है वो डोम लाइक शेप है, और उसकी जो साइड है ना दो साइड के ऊपर मुश्तमिल होती है, मतलब उसकी जहाँ से ये बेंडिंग का अमल होगा। एक साइड पे जो अटैच होगी वो होगा पी साइड या पेप्टाइल्स बॉन्ड अटैच होगा, और दूसरी साइड पे अमीनो या ए साइड अटैच होगी। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो 30 ऐसा ये 30 सब यूनिट है, उसकी शेप कौन सी कैसी है? उसकी शेप है ओवल शेप लाइक है, मतलब उसकी जो शेप है वो ओवल लाइक है, और उसका जो साइज़ है वो 90 to 110 तक है। फॉर्म ऑफ दिया प्लेटफॉर्म, हेड एंड बेस और बॉडी, मतलब ये बनाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है, हेड बनाता है, बेस बनाता है, और बॉडी। हेड एंड प्लेटफॉर्म आर सेपरेट बाय द क्लेफ्ट, मतलब ये जो हेड और क्या बनेगा? प्लेटफॉर्म बनेगा, उसको जो सेपरेट करेगा ना जो पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब एक ऐसा पोर्शन जो हेड और प्लेटफॉर्म को क्या कर रहा होता है? सेपरेट कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट इज अ साइट ऑफ कोडॉन, एंटी कोडॉन इंटरेक्शंस एंड बेंडिंग साइड फॉर इनिशिएशन फैक्टर, मतलब क्लेफ्ट वो एक ऐसी साइड, वो साइड है जहाँ पे कोडॉन हो गए, एंटी कोडॉन हो गई, जहाँ पे अटैच होते हैं, एंड अ बेंडिंग साइड फॉर इनिशिएशन फैक्टर, जहाँ से मतलब इनिशिएशन फैक्टर हो गए, जैसे कि हमने पीछे कहा है अमीनो साइल हो गया, पेप्टाइल हो गया, ये कहाँ पे अटैच होते हैं? वहाँ पे ये अटैच होते हैं, और ये जो फैक्टर है ना वहीं पे मतलब जो रेबोसोम की साइड्स पे ये अटैच होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लार्ज सब यूनिट है, मतलब रेबोसोम का, वो किन किन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। लार्जर 60x, मतलब इसका जो लार्जर पोर्शन है या सब यूनिट है वो किसके ऊपर मुश्तमिल? 60 सब यूनिट के ऊपर, जबकि जो स्मॉलर है वो 40 सब यूनिट के ऊपर मुश्तमिल है। अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो रेबोसोम है ना, ये कब अटैच होते हैं? ये ना तब अटैच होते हैं जब इन दोनों को कोई फंक्शन करना हो, मतलब 60s और 40 सब यूनिट ये तब अटैच होते हैं जब इनको फंक्शन करना हो। लेकिन अगर इनके दरमियान कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तो ये अटैचमेंट ये दोनों अटैच नहीं होंगे। टू सब यूनिट आर इंटरकनेक्टेड बाय द स्ट्रैंड ऑफ 30 to 60 थिकनेस। 60 सब यूनिट अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ अटैच होता है। अ चैनल इज फॉर्म बिटवीन टू सब यूनिट, इन दोनों के दरमियान एक चैनल बन रहा होता है। मैसेंजर आरएनए इज थ्रेडेड थ्रू दिस चैनल, और इसके अंदर ना मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, इन चैनल के ज़रिए वो क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ड्यूरिंग द ट्रांसलेशंस मैसेंजर आरएनए इज हेल्ड बाय द स्मॉलर सब यूनिट, चार्ज द ट्रांसफर आरएनए आर हेल्ड बाय द लार्जर सब यूनिट,
जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके साथ अटैच होता है मैसेंजर आरएनए, जबकि जो लार्जर सब यूनिट है उसके साथ अटैच होता है ट्रांसफर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए ना, ये क्या करता है, मैसेज को लेता है, मतलब न्यूक्लियस से मैसेज को लेता है कहाँ, रेबोसोम की तरफ लेके जाता है। और फिर रेबोसोम से ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना, ये क्या करता है, अमीनो एसिड को लेता है और ट्रांसफ़र करता है रेबोसोम की तरफ। मतलब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज जो जेनेटिक जो मैसेज हो, तो कोई भी मैसेज हो उसको न्यूक्लियस से रेबोसोम की तरफ लेके जाता है। और जबकि जो ट्रांसफ़र आरएनए ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है रेबोसोम की तरफ। फिर ये जो रेबोसोम है ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। ये सारा एक प्रोसेस था कि इसके यूनिट क्या हैं और किस किस तरह से इनके अटैचमेंट होती है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ये सारा कुछ हमने स्टडी किया। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कि रेबोसोम का फंक्शन क्या है। दीज आर द साइट्स वेयर द स्पेसिफिक नंबर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, सो दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ये जो रेबोसोम है ना, इसकी जो साइट्स हैं, जो इसके कॉर्नर है ना, इसके इर्द गिर्द ना एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पर क्या होता है, अटैच होता है और एक सीक्वेंस की फॉर्म में अटैच होता है, जो ना पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा होता है। मतलब एक पॉलीपेप्टाइड एक चेन बन रही होती है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये जो रेबोसोम है ना, ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। फ्री रेबोसोम्स आर द इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन। मतलब ये जो रेबोसोम है ना, इसके अंदर ये जो प्रोटीन होती है ना, वो फ्री फॉर्म में होती है। और ये जो रेबोसोम होते हैं ना, ये सेलुलर प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब लास्ट इसका फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बाउंड दिए रेबोसोम्स। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं ना, ये बॉन्डेड होते हैं किसके साथ, रेबोसोम के साथ। सिंथेसाइज द प्रोटीन विच एक्ट दिए इंटरसेलुलरी। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, ये अटैच होता है रेबोसोम के साथ। इसलिए हमने जब उसका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को स्टडी किया था, उसमें हमने जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हमने कहा था कि उसके ऊपर ना रेबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो ना प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इसमें भी वही बात कह रहे हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, ये अटैच होते हैं रेबोसोम के साथ ताकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो रेबोसोम है इसको किसने डिस्कवर किया, उसकी हमने डिफिनेशन देखी कि ये रेबोसोम है क्या। रेबोसोम एक टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके बाद फिर हमने इसके सब यूनिट को स्टडी किया। एक था लार्जर सब यूनिट, एक था स्मॉलर सब यूनिट। फिर हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया कि लार्जर सब यूनिट है तो उसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं, और स्मॉलर सब यूनिट। फिर हमने उसको वर्क को स्टडी किया। लास्ट पे हमने स्टडी किया है फंक्शन ऑफ दियर रेबोसोम्स के। रेबोसोम्स का एक्चुअली फंक्शन क्या है, मतलब इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो सिंथेसाइज करना प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन बनाना। क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो मोस्टली प्रोटीन के ऊपर ही मुश्तमिल है। मतलब जितनी भी हमारी पूरी बॉडी है ना, वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ना ये जो रेबोसोम है ना, ये मोस्टली जो ज़्यादातर प्रोटीन है ना, ये यहीं से बनती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।